हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य बाल भारती पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और हम आ गए थे यहाँ इस पॉइंट पे, सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, यानी कि जो क्षेत्रक हैं ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक के आधार पे। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर होते क्या हैं। Another way of classifying economic activities into sector could be on the basis of owner, who owns, यानी कि और दूसरा अन्य प्रकार का जो तरीका है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करने का, वो ओन के यानी कि ओन एसेट यानी कि संपत्ति के मालिकाना हक के आधार पर उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, और सर्विसेज की जो डिलीवरी देता है उनके जिम्मेदारी के आधार पर कर सकते हैं। इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द असेट। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में ज़्यादातर सरकार की ही उसके ऊपर क्या होता है, हक होता है संपत्ति के। एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज, और वही सभी को सेवाएं प्रदान करती है। इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ असेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी। और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, हर प्रकार की जो संपत्ति की ओनरशिप है और वहाँ की डिलीवरी है सर्विसेज की, वो सारी की सारी किसके हाथ में होती है, किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के हाथ में होती है। रेलवेज और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर, वेयर एज यहाँ पे उदाहरण के तौर पे रेलवे या पोस्ट ऑफिस, रेलवे को तो अभी कर ही दिया सरकार ने, वो तो प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन पोस्ट ऑफिस बचा है अभी भी, वो हमारा आता है पब्लिक सेक्टर में। वेयर एज कंपनीज लाइक टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज आर प्राइवेटली ओन। वहीं दूसरी ओर टाटा आयरन है, स्टील कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री है, वो क्या है, प्राइवेटली, यानी कि वो प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में है। एक्टिविटीज़ इन प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। और सीधी सी बात है, जो प्राइवेट ओनरशिप की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो मोस्टली किसके आधार पे होती है, उनका मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव प्रॉफिट यानी कि लाभ कमाना। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल एंड कंपनी। और उनकी सेवाएं लेने के लिए हमें इन इंडिविजुअल्स को और कंपनी को क्या देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। द पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। और पब्लिक सेक्टर का जो पर्पज होता है वो केवल लाभ कमाना ही नहीं होता। गवर्नमेंट रेजेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वे टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर बाय इट। गवर्नमेंट क्या करती है, वो पैसे टैक्सेस के यानी कि आयकर के द्वारा या फिर कुछ अन्य एक्सपेंसेस होते हैं इन सर्विसेज को देने के लिए वो लेती है, रिवेन्यू जनरेट करती है उनके लिए। मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन ए होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। आधुनिक समय में क्या है, जो सरकारें होती है वो सारा का सारा स्पेंड करती है एक्टिविटीज़ में। व्हाट आर दीज एक्टिविटीज़, तो ये एक्टिविटीज़ क्या है, वाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटी, और सरकार इन एक्टिविटीज़ के ऊपर क्यों स्पेंड करती, खर्च करती है। लेट्स फाइंड आउट। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय सोसाइटी। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सोसाइटी की यानी कि समाज को आवश्यकता होती है एज ए होल, बट विच प्राइवेट विल नॉट प्रोवाइड एट ए रिजनेबल कॉस्ट, जिसको कि कोई भी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट व्यक्ति उसको रीजनेबल प्राइस पे नहीं प्रदान कर सकता। वाई सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी, और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो कि प्राइवेट सेक्टर के क्या होती है, उससे परे होती है, उसकी पहुंच से बाहर होती है। ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज़ दिस फैसिलिटी इज़ नॉट ईजी। और ऐसे ही इनके लिए हज़ारों लोगों से जो पैसे इकट्ठे करना है वो, और ये फैसिलिटी देना उनको, इन फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए इतना आसान नहीं है। तो इसलिए सरकार क्या कर देती है, वो प्राइवेट ओनर्स को दे देती है। इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड चार्ज ए हाई रेट फॉर देयर। यदि वो ये प्रोवाइड भी करती है तो वो उसके लिए क्या करती है, प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट व्यक्ति हाई चार्जेस लेते हैं, ठीक है।
जैसे उदाहरण के तौर पे देखा, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा हाई चार्जेस लेते हैं ना। यूज़ एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेज, रेलवे, हार्बर, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम एट्सेट्रा। ये कुछ उदाहरण हैं जो कि सरकार प्रदान करती है। रोड बनाना, ब्रिज बनाना, रेलवे, हार्बर, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाना, इरिगेशन के लिए डैम बनाना। 10 गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो इसलिए सरकार क्या करते हैं, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और उनके ऊपर इन फैसिलिटी को सबके लिए इंश्योर करते हैं, प्रदान करना। देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिनको सरकार को सपोर्ट करना पड़ता है। द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू द प्रोडक्शन और बिजनेस। प्राइवेट सेक्टर है वो अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू नहीं कर सकता अनलेस गवर्नमेंट इनकरेज इट, जब तक सरकार उनको इनकरेज नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुट अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स इन मैनी इंडस्ट्री। उदाहरण के तौर पे यानी कि सर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना और उसकी कॉस्ट को, अगर उसकी कॉस्ट पे ही इंडस्ट्री बेचने लगे तो काफ़ी महंगी पड़ जाएगी, इसलिए सरकार इसको अपने हाथ में लेते हैं। मैनी यूनिट्स स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स माइट हैव टू शट डाउन। और कुछ छोटे पैमाने की जो यूनिट्स हैं उनको सेट भी करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट हैज़ स्टेप टू इन मैनी प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट विच दिस इंडस्ट्री कैन अफोर्ड। तो सरकार क्या करती है, जो ये छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रियों को सरकार ही तो बेचती है इलेक्ट्रिसिटी, तो उनको रीजनेबल प्राइस पे बेचती है ताकि वो उसको खर्च उठा सके। यदि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो इनको बंद करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट हैज़ टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट। सरकार को इसकी कॉस्ट का, यानी कि लागत का जो खर्चा है वो सरकार को सहन करना पड़ता है। सिमिलरली गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर एट द फेयर प्राइस। ऐसे ही सरकार क्या करती है, किसानों से राइस और गेहूं है, यानी कि चावल और गेहूं है, वो फार्मर से उचित रेट पे खरीदती है। दिस इज इट स्टोर्स इन इट्स गोडाउन एंड सेल एट द लोअर प्राइसेस। और फिर क्या करते हैं, उनको गोडाउंस में स्टोर करते हैं, फिर इनको सेल करती है लोअर प्राइस पे टू द कंज्यूमर थ्रू राशन शॉप। राशन शॉप के तहत वो सस्ते में किनको बेचती है, उपभोक्ताओं को बेचती है। तो यू हैव रेड अबाउट द चैप्टर ऑफ द फूड सिक्योरिटी इन क्लास 9th। आपने क्लास 9th में पढ़ाई होगा फूड सिक्योरिटी के बारे में। द गवर्नमेंट हैज़ टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट। सरकार को कुछ कॉस्ट को सहन करना पड़ता है। इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर। इस प्रकार सरकार दोनों को, किसानों को भी और फार्मर्स को भी, उन दोनों को क्या करती है, वो सपोर्ट करती है। तो देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटी विच आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ज़्यादा संख्या में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो कि सरकार को क्या करनी पड़ती है, सरकार की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उनको करने की। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस। और सरकार को इनके ऊपर खर्च करना ही होगा। प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी फॉर ऑल इन एंड वन एग्जाम्पल। सभी को हेल्थ और शिक्षा की सुविधाएं देना भी यह एक उदाहरण है सरकार का। यह भी क्या है, नॉन प्रॉफिट बिजनेस है सरकार का। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दिस इशू इन दिस फर्स्ट चैप्टर। इनके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया ही है। रनिंग प्रॉपर स्कूल एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन particularly elementary education is the duty of the government। इनके स्कूलों को अच्छे से और वहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए और सभी को एलिमेंट्री एजुकेशन देने के लिए ये सरकार का एक उदाहरण है, ठीक है। इंडिया साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। भारत में जो इलिटरेट जनसंख्या है वो संसार में सबसे ज़्यादा है। सिमिलरली वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ द इंडिया चिल्ड्रन अंडर मेल नरिश्ड। और सेम ऐसे ही हमें पता है कि आधे से ज़्यादा इंडिया में जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, मेल नरिश्ड यानी कुपोषित हैं।
एंड ए क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल, और उनमें से बहुत सारे क्या हैं, गंभीर रूप से बीमार है। वी हैव रेड अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में पढ़ा है। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ ओडिशा 45, मध्य प्रदेश 47 इन हायर देन वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। यह है इनकी सबसे ज़्यादा, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यहाँ पे मृत्यु दर है शिशु की, यानी कि बच्चों की। Government also need to pay attention to aspects of human development such as availability of safe drinking water, housing facilities for the poor and food and nutrition। तो सरकार को भी इनके लिए कुछ अवेलेबिलिटी करानी पड़ेगी, जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज़, पुअर एंड फूड एंड न्यूट्रिशन देना। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन ऑफ द कंट्री थ्रू द इंक्रीज स्पेंडिंग इन सच एरिया। तो इस प्रकार यह सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनके लिए क्या करे, वो इन सबको ये सुविधाएं प्रदान करें। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे, कल इसको समराइज करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।